क्या घर बनाने के लिए टाई बीम और लिंटल दोनों देना जरूरी है क्या? जब हम लोग लिंटल लेवल तक आते हैं वहाँ पे या नहीं तो हम लिंटल भी दे सकते हैं, या नहीं तो वहाँ पे चारों साइड से हम लोग टाई बीम भी दे सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर कि हम टाई बीम नहीं देंगे, हम लिंटल नहीं देंगे। तो अब दोनों में क्या प्रॉब्लम होगा वो चीज़ आपको हम बताएंगे। और बहुत लोग इसमें ये भी कन्फ्यूजन है कि टाई बीम तो ये प्लिंथ लेवल में होता है, फिर लिंटल लेवल में कहाँ से बात आ गया। आज हम वो भी डाउट आपका क्लियर करेंगे। आखिर भाई ये लिंटल टाई बीम जो है लिंटल लेवल में होता है या ये प्लिंथ लेवल में होता है, क्लियर है? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने ये जो सीरीज़ शुरू किया हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप का, अभी तक मैंने 12 पार्ट बनाया। उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिखाया, सब लोग लाइक कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। और इसका सीरीज जो है मैं अभी और लास्ट तक ले जाऊंगा, जिसमें हर एक चीज़ को बिल्डिंग से रिलेटेड, अपना घर बना रहे हैं उससे रिलेटेड सारा कन्फ्यूजन मैं सारा आपका दूर कर दूंगा। आज मेरा ये 13वां पार्ट है, जिसमें मैं बहुत लोगों का सवाल था कि सर टाई बीम और लिंटल में क्या डिफरेंस है और दोनों में से कौन सा देना चाहिए बिल्डिंग में, सारा चीज़ मैं आपका आज क्लियर करूँगा, ठीक है? तो अब हम चलते हैं, जैसे कि बात करें टाई बीम की, तो आपको पता है कि टाई बीम आखिर है क्या? टाई बीम आपका कॉलम को टाई करके रखता है। अगर मान लिया जाए ये मेरा कॉलम यहाँ पे है, यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है, इन सारा कॉलम को जो है ये बीम जो हम लोग देते हैं इसको ये टाई करके रखता है। और उससे बेनिफिट ये है कि और इसे ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है बकलिंग। मतलब कि पहला है टाई बीम की अगर हम बात करें, ये क्या करता है, कॉलम को टाई करके रखता है, ठीक है? और ये प्रिवेंट बकलिंग, एक कॉलम का जो बकलिंग होता है उससे वो रोकता है, ये क्लियर है? और एक और चीज़, एज पर IS कोड से भी क्या कहता है कि अगर आपका फाउंडेशन से ऊपर जहाँ तक हम लोग स्लैब कास्टिंग करेंगे, अगर वो आपका 4 मीटर से ज़्यादा हो गया है तो उस कॉलम में हमको टाई बीम देना ही देना है, ये क्लियर है? तो अगर ये, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लिंथ बीम में हम लोग एक प्लिंथ बीम देते हैं, प्लिंथ लेवल में हम लोग प्लिंथ बीम देते हैं, जिसको आप लोग, इसको भी आप लोग टाई बीम बहुत लोग बोलते हैं, जो हम लोग जो है प्लिंथ लेवल में देते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ को यहाँ भी दे दिए और इसको अगर आप लिंटल लेवल में देंगे, ये आपका लिंटल लेवल में, तो ये भी आपका टाई बीम ही कहलाएगा, ये क्लियर है दोस्तों? अब अगर हम बात करें इसमें कि आखिर इसके जगह हम तो आपको टाई बीम का फंक्शन बता दें, चाहे आप यहाँ दीजिए चाहे यहाँ दीजिए, ये आपका कॉलम को टाई करके रखेगा। उससे क्या होगा कि आपका जो है जब कोई भी फाउंडेशन फुटिंग अगर सेटलमेंट होगा उससे क्रैक होने का चांस नहीं है, अगर सेटलमेंट होने का कम चांस होता है, पहली बात ये है। तो एक ये हो गया। और प्रिवेंट बकलिंग है, बकलिंग कॉलम का जो बकलिंग को प्रिवेंट करता है, ये पूरा चारों साइड से कॉलम को पकड़ कर रखता है बीम, ये क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं कि लिंटल पे। भाई लिंटल कहाँ देना जरूरत होता है? और ये अगर मेरा स्लैब है, अगर हम लिंटल की बात करें तो अगर मान लें कि मेरा कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये मेरा ग्राउंड लेवल हो गया और ये मेरा स्लैब हो गया, ठीक है? और ये ब्रिक वर्क। अब लिंटल क्या है? तो जहाँ पे मान लीजिए मेरा यहाँ पे डोर आ रहा है, ये मेरा हो गया डोर, ठीक है? अब डोर के ऊपर
इस डोर के ऊपर हम लोग ब्रिक वर्क तो करेंगे, ये तो ब्रिक वर्क अगर मान लिया पूरा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिंटल देते हैं, कॉलम में इधर, यहाँ पे लिंटल, ये हो गया हम लोग का लिंटल, बस इतना ही। उस केस में क्या होता है कि आपको इस कॉलम से इस कॉलम तक इस बीम को जाने की जरूरत नहीं होता है, लिंटल को जाने की जरूरत नहीं होता है। अगर इसी जगह पे एक ये हो गया, अगर यहाँ पे अगर विंडो है, ये अगर आपका मान लिया यहाँ विंडो है, ये हो गया आपका विंडो, तो अगर विंडो है तो विंडो के ऊपर भी हम लोग लिंटल देते हैं। क्लियर है? आपके पास हमेशा दो चॉइस है। पहला चीज बता रहा हूँ कि या नहीं तो डोर के ऊपर आप लिंटल दिए, ठीक है, आप इसको यहाँ तक दे दीजिए। क्लियर है? तो वो आपका हो जाएगा। अगर ये पूरा कंटिन्यू अगर हम दे देंगे, ये हम लोग का आ जाएगा इसमें टाई बीम में। लेकिन बहुत लोग जो है अगर टाई बीम अगर आप नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उससे डिमेरिट यही होगा कि आपका बकलिंग होने, कॉलम बकलिंग होने का ज़्यादा चांस होता है। तो और आज इसमें हम ये भी आपको बताएंगे कि भाई टाई बीम में क्या रेनफोर्समेंट देना। बहुत लोग बोलेगा यार कि सर कि टाई बीम हम लोग अगर देंगे, अगर 9 इंची का दीवार है, उसमें थिकनेस क्या होगा, और बीच में हम लोग जो पार्टीशन जो देते हैं रूम का, उसमें तो 4 इंची का दीवार देते हैं, तो उसमें थिकनेस क्या होगा, हम आज वो भी क्लियर करेंगे आपका। तो एक ये लिंटल हो गया। तो सेम उसी तरह अगर आपका 4 इंची का वाल है तो उसमें लिंटल आपका साइज का, लिंटल का थिकनेस जो रहेगा 4 इंची रहेगा। और अगर आपका 10 इंची का अगर वाल पे अगर लिंटल डाल रहे हैं तो उसमें भी उसका थिकनेस जो है 10 इंची रहेगा, जिसको तो प्लास्टर मिला के हम बोल रहे हैं, उसको 9 इंची बोल सकते हैं। फिर उसके बाद ऊपर जो है ब्रिक वर्क करते हैं। ये क्लियर है? दोनों चीज़ क्लियर हो गया ना आप? तो मतलब हो गया कि अगर मान लें यहाँ पे अगर ये डोर है, ये डोर हो गया और ये विंडो हो गया, ये विंडो, ये डोर, ये विंडो, ये अगर कंटिन्यू जाएगा, अगर लिंटल लेवल में बीम कंटिन्यू जाएगा, उसको हम लोग टाई बीम बोलेंगे। अगर ओनली कॉलम से कॉलम अटैच नहीं होगा तो ओनली जो है बीम पे वो भी रेस्ट करेगा, उसको हम लोग लिंटल बोलेंगे। ये पूरा क्लियर आपका? अब हम चलते हैं इसका रेनफोर्समेंट डिटेल को लेकर के क्या देना है। हम आपको बता दूं, अगर हम रेनफोर्समेंट डिटेल की बात करें तो अगर 4 इंची का वाल पे देते हैं तो उसमें इसका साइज आपका रहेगा, इसका बीम का साइज जो रहेगा, बीम जो हो चाहे टाई बीम हो चाहे लिंटल का, 4 इंची इंटू 9 इंची का। क्लियर है? और इसमें रेनफोर्समेंट जो रहेगा 4 पीस रहेगा T12 का, 12 mm का सरिया। क्लियर है? और रिंग जो रहेगा आपका इसमें T8 का रहेगा @ 6 इंची सेंटर। ये क्लियर है? वही अगर आपका 9 इंची का वाल है तो इसमें इसका आपका जो साइज हो जाएगा 9 इंची इंटू 12 इंची, यानी तो आप इसको दो तरीके दे सकते हैं, 9 इंची इंटू 9 इंची भी दे सकते हैं। ये क्लियर है? और इसमें जो रेनफोर्समेंट रहेगा आपका 4 पीस रहेगा T12 का, और सेम आप रिंग जो रहेगा T8 @ 6 इंची सेंटर, मतलब कि 6 इंची पे उसका रिंग देना है। ये क्लियर है? तब 9 इंची का वाल, 4 इंची का वाल में दोनों तरीके आप समझ गए। तो जहाँ जहाँ आपका मूवमेंट हो रहा है 9 इंची का वाल, वहाँ पे आप ये वाला दीजिए, इस साइज में दीजिए आपका बीम का, टाई बीम का। जहाँ पे 4 इंची का मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे ये दीजिए। और उसी तरह लिंटल का भी वही करना है। और 12 mm का सरिया जरूर यूज़ कीजिए, और 10 का भी आप 10 और 12 दोनों मिलाकर भी कर सकते हैं। बॉटम में 12 दीजिए, टॉप में 10 दीजिए, मतलब 2 नीचे 2 ऊपर। ये क्लियर है? अब हम बात करते हैं आगे। तो इसका टाई बीम और लिंटल में सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करते हैं आप क्या करेंगे इसमें,
तो अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो सबसे पहले देखिए क्या था उसमें, प्लिंथ बीम दिए। अगर प्लिंथ बीम ग्राउंड लेवल में ही आ गया, मतलब जो फ्लोर लेवल है, तब वहाँ पे डीपीसी देने की जरूरत नहीं है, आप प्लिंथ बीम पे ही डीपीसी कर दीजिए। नहीं तो अलग से आपको डीपीसी देना पड़ेगा 2 इंची से लेकर के 3 इंची तक। ये क्लियर होगा, इसको हटा दीजिए। अब बात करते हैं प्लिंथ बीम से, आते हैं ऊपर, प्लिंथ बीम से डीपीसी ऊपर आते हैं, आता अब लिंटल लेवल। लिंटल लेवल में 2 तरह का चीज़ है। आप मेरे हिसाब सबसे बेटर होगा आपका ब्रिक वर्क चारों साइड से पूरा जहाँ जहाँ करना कर दीजिए लिंटल लेवल तक, और उसके ऊपर आपको ये टाई बीम डाल दीजिए। रेनफोर्समेंट इसका ये आपका 12 का 4 गो सरिया और 8 का रिंग 6 इंच सेंटीमीटर। और बहुत लोग क्या करते हैं, गांव घर में जो है 6 mm का सरिया यूज़ करते हैं, 6 इंची सेंटर, वो भी आप ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं, तो टाई बीम जो है पूरा चारों साइड दे दिए। देखिए टाई बीम देने से बेनिफिट क्या है आपका, पहला है क्या कि कॉलम को चारों साइड से ऊपर करके रखेगा, टाई करके रखेगा, और उससे बिल्डिंग में भी इफेक्ट अच्छा रहेगा। और आपका इसमें फिर लिंटल देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लिया जाए इस एरिया में यहाँ पे अगर आपका डोर आ रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा लिंटल। उससे अच्छा आपको बिल्डिंग की मजबूती के लिए, और एक और बेनिफिट क्या है, अगर आप लिंटल देते हैं तो आप रूम में छज्जा दे सकते हैं। रूम में हम लोग छज्जा देते हैं, क्लियर है ना, लिंटल लेवल में कुछ सामान वामान रखने के लिए, तो वहाँ भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट है आपका अगर आप टाई बीम देते हैं। अगर आपको घर में छज्जा देना है, लिंटल से बचना है, तो सारा लिंटल लेवल में आप टाई बीम दे दीजिए, क्लियर है, बेनिफिट बहुत है। नहीं तो अगर आपको छज्जा वज्जा नहीं देना है, कुछ सामान रखने के लिए नहीं देना है, और बहुत लोग ये भी करते हैं टाई लेवल में, सॉरी लिंटल लेवल में बाथरूम के ऊपर ये स्टोर बना देते हैं। अगर स्टोर देंगे तो चारों साइड बीम होना चाहिए, तो यही बीम आपका टाई बीम वहाँ पे यूज होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। तो इसका बेनिफिट कहाँ कहाँ हुआ आपका, पहला है ये लिंटल नहीं देना पड़ेगा, दूसरा है छज्जा में बेनिफिट हुआ, तीसरा है स्टोर में बेनिफिट हुआ, और स्टोर मतलब कहीं बाथरूम के ऊपर चाहे कहीं सामान वामान रखने का कर सकते हैं। और एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर ये आप बीम देंगे तो जब आप खिड़की का छज्जा देंगे वहाँ भी आपका बेनिफिट होगा, मतलब रूम के छज्जा में बेनिफिट, और खिड़की विंडो का जो छज्जा देंगे उसमें भी आपका कनेक्शन आराम से कर सकते हैं। ये क्लियर है। तो विंडो छज्जा में भी आपका विंडो बेनिफिट हुआ। ये छज्जा हो गया रूम का, ठीक है, और विंडो छज्जा में भी आपका बेनिफिट हुआ। अब अगर हम आगे बात करें तो ये स्ट्रेंथ में भी, बिल्डिंग का स्ट्रेंथ में भी, तो इतना क्लियर हो गया। अब इसका चलते हैं लिंटल वाला में। अगर आप लिंटल देते हैं तो ये सारा चीज़ में से कुछ भी आप नहीं दे पाएंगे। अगर सिर्फ यहीं पर लिंटल रहेगा और आप इसको भी नहीं दे पाएंगे, आप छज्जा को भी नहीं दे पाएंगे, इसको भी नहीं दे पाएंगे, और दूसरा फिर ये जब लिंटल लेवल सब कुछ दे देंगे तब उसके ऊपर ब्रिक वर्क कीजिए, ऊपर उठाइए, तब फिर जो स्लैब कास्टिंग कर दीजिए। सबसे आसान है कि नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरा प्रयास जो कि मैंने आपको बताया टाई बीम और लिंटल में क्या डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया ज़रूर मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो अभी घर बनाने का प्लान कर रहे हैं। और याद रहे कि मेरा जो ये सीरीज़ है उसको भी देखते रहिए, जिससे कि कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि मैं साइट से लाइव वीडियो दिखाता हूँ, कुछ जो मेरा वीडियो चलते रहता है उसमें क्या कि आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा, हाँ इसको ऐसे दे सकते हैं। और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो अपलोड करेगा आपके लिए, तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों।
धन्यवाद दोस्तों।